गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। कैमरा ऑन करना सब लोग प्लीज, बार बार मुझे नहीं बोलना पड़े। प्रेरणा, खुशी, दिव्या, मेघा। चलो, तुम लोगों ने एक क्वेश्चन, आई थिंक खुशी ने मुझसे पूछा था, इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ नहीं, शायद दिव्या ने पूछा था ना। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा था, 3x बाय समथिंग ऐसा कुछ। यस मैम। वो सॉल्व हुआ है? नो मैम, सॉल्व नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना। अब उस स्टेज पे हम आ गए तो मुझे याद आ गया आपका शक्ल देख के कि क्वेश्चन पूछा था आपने। देखो, इंटीग्रेशन जो कर रहे थे ना, इंटीग्रेशन में दो तीन सेक्शन में मैंने कहा था पार्ट में डिवाइड कर दो सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को, जिसमें आपका एक टर्म था इंटीग्रेशन सिंपल, जो फॉर्मूला बेस्ड मिल जाता है। दूसरा इंटीग्रेशन हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, जो उससे थोड़ा हायर लेवल का इंटीग्रेशन जाता है। एक और टर्म आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला का, जहां पे हम सॉल्व करते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करने वाला जो टर्म आता है। सो जो क्वेश्चन तुमने पूछा था वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से वो सॉल्व हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन पता है क्या है? नो मैम। और किसी को? अगर नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन तो कोई नहीं भी नहीं बना पाया होगा। किसी को पता है? नहीं? मेघा, प्रेरणा, खुशी, श्रेयस, पता है पार्शियल फ्रैक्शन? नो मैम। नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसका कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है कन्वर्जन के लिए। उससे कन्वर्ट कर दोगे उसी फंक्शन को किसी और फंक्शनल फॉर्म में, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब उसके बाद इंटीग्रेशन हो सकता है उस फंक्शन का, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलो उसको हम बता देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब उसी क्वेश्चन के थ्रू बता देते हैं, एज एग्जाम्पल भी हो जाएगा और फ्रैक्शन है क्या वो भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन बताओ तो जरा, क्या था वो? इंटीग्रेशन 3x था, ये तो मुझे याद है। 3x + 1 यस मैम। बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डीएक्स डिवाइडेड बाय x² प्लस एक्स प्लस प्लस 6 इंटू डीएक्स। dx। ठीक है, ये फंक्शन है। इंटीग्रल लिमिट 3 और 0। इंटीग्रल, हाँ, लिमिट भी है 0 and 3, 0 to 3, 0 यही है ना? यस मैम। चलो ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए ये मेथड इज, जो इंटीग्रेशन, ये जो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का, वो सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पहले आप मेंशन कर देना। उसके बाद इस इक्वेशन को जो आपका डिनोमिनेटर में आता है उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करके आपके पास शायद रिजल्ट आ चुका था, या फिर आ भी सकता है, अभी भी देख लो। x² है, 6 है, -3 -2 करोगे तो -3 - 2 हो जाएगा +6। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² -3x -2x +6। -3 - 2 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आ जाएगा, और आप 3x और 2x घटाते हैं तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? प्लस नहीं आएगा, -5x। -5x -5। अच्छा, 5 के टर्म में करना पड़ेगा, 1 मिनट। 3 2 तो यहाँ पे माइनस नहीं है ना, प्लस है ना, तो प्लस करेंगे तो फिर तो होगा नहीं। क्या करेंगे फैक्टराइज करने के लिए? बताओ आदर्श, क्या बोल रहे थे?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स है ना, तो प्लस सिक्स तो हो जाएगा यहाँ पे क्या टर्म लेंगे, 5x 5 करेंगे तो फिर तो आपका टर्म फैक्टराइज नहीं होगा ना। क्योंकि -3x में से अगर -2x करते हो तो -5x हो जाएगा। ऐड करने पे क्या लाना है, हमें x लाना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे। क्या होगा, है फैक्टराइजेशन पॉसिबल? नो मैम। इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स का मैम, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। x-3 x-2 करोगे तो -3 -2 करोगे तो आपके पास माइनस क्या आ जाएगा, 3x प्लस करोगे ना, 3 2 जा 6, डिफरेंस निकालोगे तो 3 पॉजिटिव, x के बाद इधर तो माइनस आ जाएगा ना एक वैल्यू। क्वेश्चन देख लो तो यही है ना। यस मैम। अच्छा, एक मिनट, पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन बता देते हैं, उसके बाद करते हैं, रुको। इसमें तो अगर ये चीज अप्लाई करेंगे तो इसके लिए दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो। इस फंक्शन को रुको, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मैम कन्वर्ट। क्वेश्चन ये नहीं है क्या है क्वेश्चन, बताओ। मैम, वहाँ पे 2x प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है। एक मिनट, क्या इन क्वेश्चन तुम बोल रही हो, बोलो फिर से। 2016 का वो क्वेश्चन है मैम, जो हाँ, खुशी बोल रही है 2018 का है। अच्छा, ये क्वेश्चन यही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं होगा, फिर इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तब तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब कन्वर्जन और होगा दूसरा। अच्छा, एक मिनट, हम फैक्टराइजेशन वाला पहले बता देते हैं, उसके बाद देखना उसको, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन, एक मिनट रुक जाओ, इसको इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले वो मेथड पढ़ लो उसके बाद ये बनेगा। हम एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में, जो कन्वर्जन जहां हो। कन्वर्जन करने के लिए ऐसा करो, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस 6 करके देखो तो इसका हो जाता है फैक्टराइजेशन ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा ना इसका फैक्टराइजेशन, क्योंकि दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन ही यस इस्तेमाल मैम। करना है, बट दोनों में दो अलग रूल होगा। एक में आपका होता है पार्शियल फ्रैक्शन विथ क्या बोला जाए, जब कन्वर्जन हो सकता है, मतलब फैक्टराइज हो सकता है, और जब फैक्टराइज नहीं होगा तब उस केस में दूसरा मतलब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, x कॉमन ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस कॉमन ले लो, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यूज क्या आ जा रहा है, x-3 x+3 x6
अच्छा 6x माइनस एक्स, अच्छा एक मिनट 2 होगा ना यहाँ पे, 2 कॉमन ले लो, -2, सो x माइनस x प्लस 3 ये टर्म आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू आ जाएगा तो आपके पास x माइनस प्लस 2 और x माइनस 3 ये आ जाएगा। देखो तो फॉर्मूला, अगर ये यस क्वेश्चन मैम, रहता है x माइनस 2 और x प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो अब ये फैक्टराइज जब हो जाता है, यहाँ पे दो चीज देखना होगा, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। दूसरे केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल अगर नहीं होता है तो फिर क्या टर्म आता है। और यहाँ पे आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में, अगर ये मेथड समझ में आ जाता है तो। देखो इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म का जो तुम ट्रांसफॉर्म करके फैक्टराइज करके लिखे हो उसको लिखोगे, दैट इज x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आपका रहता है वही, लिमिट जो होता है वो वही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है, यहाँ पे क्या करना है ये देख लो। इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करना होता है हमें, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है उसमें क्या किया जाता है, पहले टर्म लिखा जाता है, आपके पास पूरा जो सेट है इस पूरे वैल्यूज को लिखोगे, मतलब आप लिखोगे 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, ये टर्म लिखा हुआ है। एंड दिस टर्म इज इक्वल टू, इस पूरे सेट को ट्रांसफॉर्म करके लिखना होता है दो पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन में, जिसमें एक टर्म यहां लिखते हैं हम a डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर साइन होगा, क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे, b टर्म आएगा और यहाँ पे सेट आ जाता है ये आपका x माइनस 2, सॉरी x प्लस 3 था, x माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस साइन दे दो जनरल टर्म के फॉर्म में, अगर वैल्यू b का माइनस में आता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा वो। अब यहाँ पे पहले आपने क्या किया, पूरा जो टर्म था वो लिखा हुआ टर्म आप a और b के फॉर्म में ब्रेक करके लिख रहे हैं। अब a और b का कोई वैल्यू मिलेगा जो हमें कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों का एलसीएम आपको पता है क्या होगा, x प्लस 3 x माइनस 2 जो टर्म है वही लिखा जाता है, दिस इंटू ये वाला टर्म अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू, जब आप इन दोनों का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ये आ जाता है, a से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फैक्टर, a के डिनोमिनेटर वाला नंबर नहीं होगा, दूसरा नंबर जो है वो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस साइन, यहां हो जाएगा क्या, b इंटू एक्स प्लस 3। b इंटू एक्स प्लस 3। अब इन सारे वैल्यूज में इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ लिखा हो, इन दोनों टर्म को कैंसिल कर सकते हो कि दोनों में टर्म में ये आ रहा है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2, दिस टर्म प्लस b x माइनस 3, सॉरी x प्लस 3, ये पूरा फैक्टर होगा। यहां से हमें क्या करना है, इतना करने के बाद x का वैल्यू पुट करना है अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो वैल्यूज है x माइनस 2 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया, देखो तो जरा बताओ तो यहाँ तक क्लियर है क्या यस मैम। अब इसके बाद वैल्यूज हम x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे। x का वैल्यू 2 रखना है, x का वैल्यू माइनस 3 रखना है। जब x का वैल्यू 2 रखिएगा आप तो ये टर्म क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2
6 + 1 7, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखेंगे 3 × 2 + 1। और यहाँ पे जब आप वैल्यू रखे हैं, x का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 - 2, 2 - 2 = 0 0 प्लस b इंटू x का वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 3 दैट इज 5। 5 तो यहाँ पे आ जाएगा b 5 = 6 × 3, सॉरी 3 × 2 6 + 1 7। ठीक है, देखो जरा, इसी तरह b का a का x का वैल्यू -3 पुट करके रखो। मैम हम्म 5 a5 = 8। a5 = 8, a का वैल्यू -3 -5 आ जाएगा ना, तो माइनस को हटाना पड़ेगा वहां पे ना, तो इधर भी तो -8 आ रहा था, इसलिए माइनस तो माइनस हम -8 आ रहा कैंसिल। था तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू मतलब 3 × 3 = 9, -9 + 1 है ना, तो इसलिए वो 8 कर दिया, माइनस माइनस यस का। मैम। ठीक, अब इस वैल्यूज को जो a और b का आप निकाले हो, इस फंक्शन में वापस से रखो, यहाँ पे इस फंक्शन में। ठीक है, b5 का वैल्यू आ गया, और ये आ गया आपका, कितना आया था a5 का वैल्यू, -8 +8 ना। ठीक है, 7 और यस मैम। 8। अब a और b का वैल्यू रखना है हमें, b का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 8 है, याद रखना। ये पोर्शन हम इरेज कर रहे हैं इधर का। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसी वैल्यूज को जो आपके पास रिजल्ट आया है, अल्टीमेटली सॉल्व करने पे यही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर गलत है वो आंसर। a का वैल्यू क्या था, 7 8 8 ना, 8 मैम। यस मैम। 8 / x + 3 प्लस साइन 7 / x - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक जगह हम साइड में देख लेते हैं, ये रिजल्ट आता है या नहीं न्यूमरेटर में। जब डिनोमिनेटर में लिखोगी तो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगी तो 8x -16 आ जाएगा इधर, प्लस साइन 7x + 21, 7x यहाँ आ जाता है, तो 8 और 7x तो, एक मिनट, कुछ गलत है, ये तो आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि 8x -2 तो 16 आना चाहिए, 7x यहाँ पे कर रहे हैं तो x का डिफरेंस एक ही आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, कुछ गलत है, देखो जरा।
देखो वैल्यू 8/5 आ रहा है। ए का वैल्यू 8/5। अच्छा, जो टर्म था उसको डिवाइड कर रहे हो ना। एट बाई फाइव वैल्यू रख के चेक करो तो आ रहा है ये नंबर 3x+1 डिवाइडेड बाई जो टर्म है न्यूमरेटर में वो आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर हो जाएगा, वही वैल्यू रहेगा। करके देखो क्या आया। यस मैम आ रहा है 3x+1 न्यूमरेटर में। क्या ए का वैल्यू क्या रखा? 8/5 8/5 और बी का वैल्यू 7/5। 7/5। चलो ठीक है, तो आपके पास ए का वैल्यू 8/5 होगा तो इस फ्रैक्शन में 5 आ जाएगा यहाँ पे, और बी के वैल्यू में भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो ऑलरेडी चेक कर चुके हो तो फिर तो जरूरत नहीं है। ये हमारे पास नंबर आ गया। इस नंबर को अब आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब 8/5 इंटू x+3 dx प्लस साइन 7/5 इंटीग्रल x-2 dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो ये वैल्यू 8/5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। सो 8/5 5 ये होगा। और इंटीग्रेशन में 1/x+3 का इंटीग्रेशन याद है किसी को क्या होता है? 1/x+3। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। इन सारे इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से ब्रेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। और इंटीग्रेशन हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उस इंटीग्रल का वैल्यू मतलब उसका फॉर्मूला पता नहीं हो। सो दूसरे केस में आ जाएगा 7/5 आपका बाहर आ जाएगा, बचा क्या? 1/x-3 dx, सॉरी x-2 dx। इसका इंटीग्रेशन बता सकता है कोई क्या है? log x+3। log x+3। सो 8/5 log x+3 प्लस साइन 7/5
log x minus 2 plus c. Plus c. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो तो इससे बना के, इसके बाद हम वो बताते हैं। x plus 3 divided by x square plus 3x plus 2, x square plus 3x plus 2 dx। इसको इंटीग्रेट करो तो मैम log mod x square plus 3x plus 2 plus c, log 3x square log x square plus 3x plus 2 plus c। एक मिनट, log में x स्क्वायर कैसे आ सकता है? log x स्क्वायर बोल रही हो ना? यस मैम, 3x plus 2 plus c। प्लस 3x प्लस 2 प्लस c। नहीं, इस तरह का फंक्शन नहीं आएगा। log के साथ x स्क्वायर फंक्शन तो नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन से बनाई हूँ, t का आप मान रख के। वैल्यू बढ़ करके अगर रखेंगे तो 2x ऐसे नहीं आ पाएगा जब डिफरेंशिएट कर। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से कर रही हो? यस मैम। सब्स्टिट्यूशन से अगर कर भी रहे हैं तो फिर आप इसको पूरे टर्म, पूरे फंक्शन को ना t कंसिडर करोगी। 2 टर्म फिर कहाँ भेज रही हो? पार्शियल फ्रैक्शन से करके देखो ना क्या आ रहा है। मैम Okay, 2 log x plus 1 minus log x plus 2 2 log x plus 1 minus log x plus 2 2 log x plus 1, एक मिनट, माइनस log x plus 2। log x plus 2। ठीक है, और बाकी लोगों को बना दो, प्लस c डाल देना, सब में c रहेगा ना।
पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग? पहले बनाए थे? सुयश, यस पार्शियल मैम। पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे? यस मैम। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? यस मैम, इंटीग्रेशन में पार्ट्स हुआ है मैम। हम्म तब तो तुम लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन ही दे देना चाहिए, प्रैक्टिस करो। मैम एचपी पढ़ाना पढ़ाना था मैम। एचपी रोज नया नया टॉपिक बताते हो तुम लोग, बीच में जब पूछते हो भूल जाते हो। रिलेशन फंक्शन मुझे बताने के लिए बोल रहे थे ना? यस मैम। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और क्या है, याद कर करके बताओ तो मुझे सारा। बताओ श्रेयस, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तुमने मुझे सारा क्वेश्चन भी ऐसा स्क्रीनशॉट करके भेजा था, रुको। मैम गॉस एलिमिनेशन मैट्रिक्स में बाकी है मैम। गॉस एलिमिनेशन मेथड ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स में। जब मैट्रिक्स वाला पूछ रहे थे तुम लोग बोले सिर्फ ग्रामर रूल करना है, तुम ग्रामर रूल करा दिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड भी उसी टाइप का एक पर्टिकुलर मेथड है जिसको सॉल्व करने का मतलब उसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाओगे। एक मिनट, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब dx, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करो तो जरा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करने का कोशिश करो तो क्या आता है। हम कल सब्स्टिट्यूशन से बताए थे, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके सॉल्व करिए तो इसको। पढ़ा हुआ है तो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके जैसे सिंप्लीफाई करते हो करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। अब तुम लोग जब तक करोगे नहीं तब तक ऐसे बताने का कोई फायदा नहीं है।
बताओ जल्दी से। तुम लोगों का जो सिलेबस है वो तो रिस्ट्रिक्टेड है इसी फॉर्म में। बाकी फंक्शन फॉर्म में आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एलिमिनेटेड है। क्या हुआ, आया आंसर? बताओ आया या नहीं? इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई करे हैं? मैम बाय पार्ट से सॉल्व नहीं होगा मैम। बाय पार्ट से सॉल्व नहीं होगा, क्यों? हो सकता है u इंटू वी का फंक्शन है, u और v मल्टीपल में है तो होना तो चाहिए। और जहां भी u और v होगा मैम तो e वहां टू पे द पावर x क्यूब का सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा तो e टू द पावर x क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पता है ना? यस मैम। तो किसी एक का इंटीग्रेशन पता है, एक का डिफरेंशिएशन पता है, तब तो निकल सकता है इस क्वेश्चन में। डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना e टू द पावर x क्यूब का? आदर्श ये बताओ, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना इसका? यस मैम। डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जाते हैं, हम सॉल्व करते हैं, तो उस केस में हमें उस टर्म का तो रिजल्ट मिल सकता है जिसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। एक का इंटीग्रेशन पता है, एक का डिफरेंशिएशन पता है, तो अल्टीमेटली सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो रूल के हिसाब से ना मैम मानेंगे। हाईलाइट
आइलेट रूल के अनुसार ना चलेंगे, पहले को यू मानेंगे दूसरा को भी मानेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, इस फंक्शन को भी तो हम v मान के चल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक रूल में, हाँ ये हो सकता है जो आप रूल बोल रहे हैं जिसमें होता है कि आप x का पावर समथिंग होगा वो, या फिर अगर ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएट हो सकता है या फिर जिसका आपको इंटीग्रेशन मालूम है, उसका हम लोग रूल मतलब लेके चलेंगे कि एज अ यू कंसिडर करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते या फिर इसको यू कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रूल नहीं है। अगर ऐसा एक्सेप्शनल केस मिल जाता है तो उस केस में हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, एक काम करो, उसको छोड़ो, अगर नहीं लग रहा है कि ये है, एक काम करिए, इसको अब सॉल्व करके देखो तो, अब हो जाएगा, करके देखो। एक्स स्क्वायर इंटू टू द पावर 3x dx। अब आप उस रूल पे ही आ जाएगा, फिट बैठ जाएगा जिसके आप बात Yes, कर रहे हैं, एक्स का पावर है ना आदर्श? यस मैम। अब उस रूल पे फिट बैठ जाएगा। अगर मैम उस क्वेश्चन में भी अगर उसको e टू द पावर x क्यूब को अगर u मान लेते हैं फिर हाँ, भी नहीं बनता मैम, क्योंकि बाद में माइनस एक्चुअली के होता बाद क्या ना जो उस केस फॉर्मूला में आता है। में फ्रैक्शन जो टर्म है ना उसको इंटीग्रल इंटीग्रल करके 2-3 ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता, वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता, बनता लेकिन बहुत थोड़ा वो मुश्किल से। लॉन्ग जाते ही हाँ जाता मैम, लॉन्ग कभी स्टेप एंडिंग नहीं पार्श, होता उसका, हाँ हाँ पार्शियल, वो एंडिंग ही ज्यादा। नहीं होता। अच्छा करके इसको देखो, ये तो बन जाएगा, ये तो ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। खुशी बाय पार्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। दिव्या खुशी, ये सब यस मैम, बन जाएगा। बना के देखो ना, बताओ पहले। सारा मेथड अगर पढ़े हुए तो फिर हम इस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इससे बेटर है हम वो बताते हैं जो नहीं किए हो, हार्मोनिक फंक्शन वो सब बता देते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन वाला जो था वो हम बता देंगे, और फिर आपका जो भी टॉपिक हमको पूरा बताने की तो जरूरत है नहीं। प्रॉब्लम स्पेसिफिक था तो वो बता देंगे। दिव्या इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी से, सॉल्व करके, सॉल्व करके दिखाओ। तुम लोगों का क्वेश्चन देख के इतना तो समझ, अच्छा ये पढ़ा हुआ है आप लोगों का, इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नो फंक्शन मैम। वगैरह? नहीं, नो मैम। No, ma'am. तुम लोग सब शांत रहोगे तो पता कैसे चलेगा, हम कितना एक एक चीज पूछेंगे। ये वाला जो टर्म है, एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, इसी में जो इंटीग्रेशन वाला मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन में, इसमें क्वेश्चन है if x is equal to 2 at 2 and y is equal to at 4 कुछ लिखा है, find dy by dx। बनाया है इस तरह का क्वेश्चन?
ऑप्शन ई कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब देखो कौन सा है, ईयर वाइज, और वो सब तो तुम भेजे नहीं हो, स्क्रीनशॉट है तो पता नहीं क्या है, किस साल का है मुझे नहीं पता। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ऑप्शन है लास्ट 5th क्वेश्चन है ये। If x is equal to 2 at 2 and y is equal to at 4, find dy by dx। और उसी के जस्ट पहले एक फंक्शन है y is equal to 1 plus 1 by x, show that y is a strictly decreasing function of the real values at x is equal to at x or x equal not 0। So strictly decreasing increasing वाला फंक्शन है, एक ये है, मैक्सिमम मिनिमम का आप बता चुके हैं, सो यही दोनों है, ये दोनों मुझे लगा पता नहीं बनाया हो या नहीं। क्या पढ़ना चाहोगे इसके आगे, ये बताओ मुझे। एक गॉस एलिमिनेशन में मैम और x3। फंक्शन, यस मैम। रिलेशन फंक्शन, यही Yes, ना ma'am. रिलेशन फंक्शन, और एक हार्मोनिक, क्या बोल रहे थे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है भी, वो भी है। यस मैम। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो इस पूरे सेट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन। गॉस एलिमिनेशन मेथड बोल रहे हो तुम श्रेयस, वो कहाँ है, सिलेबस में है या फिर क्वेश्चन भी है उससे? क्योंकि उससे तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड से सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगा ना। है, मुझे तो नहीं दिखा है, मैम सिलेबस में है। सिलेबस में है ना, इसमें तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्योंकि उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज अ मेथड। तो सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, जैसे इसको भी गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो क्रैमर रूल से आप लोग सॉल्व कर रहे थे, तो वो मेथड है, अगर मेंशन किया रहेगा उससे सॉल्व करना है तो उससे भी करना होगा, जो भी स्पेसिफिक मेथड डालेगा। मैम गॉस एलिमिनेशन से सिर्फ इनवर्स पढ़। हाँ ठीक है, वही करते हैं, उसी का यूज करते हैं। तुम लोग सब सोए रहते हो, हम जब तक खुद नहीं पूछेंगे ना तब तक सब कुछ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, फंक्शन रिलेशन शुरू कर दें नेक्स्ट क्लास में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. श्योर ना? Yes, ma'am. और रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट से लेके पूरा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या क्या है सब, यस तो मैम। डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिस Yes, पे ma'am. करते हैं। चलो ठीक है, पहले वो कर लो, क्योंकि उससे हर साल आई थिंक एक क्वेश्चन रिपीटेड है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन है। ठीक है चलो वही कर देंगे फिर। ओके देन, ये बन गया, Thank you, ma'am. ये बना या नहीं? यस मैम। बन गया, Yes, एक ma'am, आदर्श बना का था। बना है, बाकी का पता नहीं। हाँ, मेरा भी बना है लेकिन गलत लग रहा है। आंसर तो सेम आना चाहिए, खैर इसको तो सब्स्टिट्यूशन से बना भी नहीं सकते, चलो ठीक है
करो आपस में क्रॉस चेक।